हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम्प्लेक्स वर्ड। और आज की इस वीडियो में हम लोग थ्योरम 2 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जिसमें कि हमारा जो थ्योरम है वो है इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले फिगर से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके लिए फिगर बना लेते हैं। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि दो पैरेलल लाइन हमें बनाना है, ठीक है, जिसको कि कोई एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। और ट्रांसवर्सल का नाम है टी, ठीक है। और पैरेलल लाइन जो है वो है पैरेलल लाइन ए, बी और सी और डी, ठीक है। और इसमें आप जो एंगल देख सकते हैं, ये सब जो एंगल है, ये सब एंगल भी बनाना है, जिसमें कि हमारा क्या बोल रहा है कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल जो होगा ना वो 180 डिग्री के इक्वल हमें इसको प्रूव करना है। तो इसमें कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं? इस एंगल को, इस एंगल को कॉन्जिक्यूटिव, और फिर इस एंगल को, और फिर इस एंगल को कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर कर सकते हैं। मतलब हम यहाँ पे जितना भी सारा एंगल है, सारा एंगल का नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे समझेंगे। तो एंगल 1, 2, 3 और 4, ठीक है। एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8 है। तो हमको इसमें क्या करना है ना कि जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, मतलब एंगल 3 और एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव करना है, प्लस और फिर एंगल 4 और एंगल 5 180 डिग्री के बराबर प्रूव करना है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या क्या था कि एक ट्रांसवर्सल है और पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है जो कि एक ट्रांसवर्सल के कट कर रहा है, और उसमें बीच में जो एंगल 3 प्लस एंगल 6 जिसको कि को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, उसको 180 डिग्री के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं कि क्या हमें प्रूव करना है। तो इसमें हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना था हमें? एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 डिग्री के इक्वल बताना है, ठीक है। और फिर एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो आज हम इसी को देखेंगे कि कैसे इसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो आपको फिगर की तरफ देखना है। फिगर में देख सकते हैं कि ये ए बी जो लाइन है उस पर एक रे है, हम लोग नेमिंग कर देते हैं रे का नेमिंग, ये वाला का, इसका हम एफ रख देते हैं नेमिंग, और फिर इसका ई रख देते हैं, ठीक है। तो ए बी पे एक रे है जिसको कि हम बोल सकते हैं ई एफ एक रे है ना। तो जैसे कि ई एफ एक रे है और ए बी एक लाइन है, तो उस पर एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री के इक्वल हो सकता है। कैसे? तो लीनियर पेयर से। आपने लीनियर पेयर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मेरे वीडियो को जाके देखना, ठीक है। मैंने उसमें अच्छी तरह से लीनियर पेयर के बारे में बताया था। तो इसीलिए जैसे ही ये रे, आपको एक रे दिख रहा है, ठीक है, ये रे ई एफ ऑन कौन से लाइन ए बी पे एक रे दिख रहा है, ठीक है। तो उससे हम एंगल 3 प्लस एंगल 4 को 180 डिग्री के इक्वल कह सकते हैं ना। किस तरह से? तो लीनियर पेयर के कारण, लीनियर पेयर से एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री के इक्वल हो गया, ठीक है। और फिर एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री के इक्वल हो गया है। तो यहाँ पर आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैंने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में बात किया था, जिसमें एक ट्रांसवर्सल के इस साइड होना चाहिए और एक इस साइड। तो यहाँ पे एंगल 4 प्लस एंगल 6 जो है वो दोनों एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल 4 जो है एंगल 6 के इक्वल है। क्यों? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में हमने इसे प्रूव किया था पिछले वीडियो में, ठीक है। उसका वीडियो देख लीजिएगा आप जाके। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे हमने क्या देखा था, एंगल 3 प्लस 4। तो एंगल 4 जो है 6 के इक्वल हो चुका है, ठीक है। तो हम इस एंगल 4 के जगह एंगल 6 लिख सकते हैं ना, क्योंकि एंगल 4 तो 6 के इक्वल है। तो हमें एंगल 3, तो इसलिए हमें मिल जाएगा कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 जो है 180 डिग्री के इक्वल हम लिख सकते हैं ना। तो ये जो है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल जो हमारा पहला प्रूफ था वो हो गया, एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 डिग्री के इक्वल हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा देखेंगे। फिर देखिए एंगल लाइन सी डी जो ये भी एक लाइन है और उस पर एक रे है एफ ई।
तो फिर से हम करेंगे, लिखेंगे ए रे एफ ई ऑन लाइन सी डी पे एक रे है जिसको कि एफ ई बोल सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एंगल 6 प्लस एंगल 5 ये एक लीनियर पेयर बनाना है, ठीक है, क्योंकि उस पर रे है एक। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं एंगल 6 प्लस एंगल 5 जो है वो 180 डिग्री के इक्वल हो सकता है लीनियर पेयर से, ठीक है। तो ये भी लीनियर पेयर से 180 डिग्री के इक्वल हो गया। तो देखिए इसमें जो है एंगल 6 प्लस एंगल 5 है, ठीक है। तो ये वाला तो हमने एंगल 3 और एंगल 6 प्रूव कर लिया, तो हमें एंगल 4 और 5 को ना अल्टरनेट करना है। तो यहाँ पर कौन सा एंगल नहीं है, तो यहाँ पर देखिए एंगल 6 है जो कि हमको इसको 4 करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फिर से लगाएंगे और यहाँ पर एंगल 4 को एंगल 6 को एंगल 4 के इक्वल कह सकते हैं इससे, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल 6 एंगल 4 के इक्वल हो गया, इसीलिए हम एंगल 6 की जगह एंगल 4 लिख देंगे। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 जो है वो हमारा 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, जो कि हमारा ये को इंटीरियर एंगल है, ठीक है, जो कि हमारा पहला यहाँ पे था और दूसरा जो है यहाँ पे है ना। तो इन दोनों को हम लिख सकते हैं ना कि हेंस एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 डिग्री के इक्वल हो गया, ठीक है। और फिर एंगल 4 प्लस एंगल 5 जो है वो भी 180 डिग्री के इक्वल हो गया, जो कि हमने आज प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो आज हमने एक और थ्योरम को प्रूव किया है। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, ठीक है, और मेरे वीडियो को ज़रूर देखना जाके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।